साढ़े को स्पेशल कुर्बानी वंडा ने उसमें सारी चीज़ें मिक्स होने हैं असी सारी चीज़ एक में मिक्स करके बस वही गाह को देने। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी कुर्बानी करीब आती है तो लोग कुर्बानी के लिए अपना अपना जानवर खरीदते हैं। कोई वैड़ा लेता है, कोई बकरा लेता है, कोई दुम्बा लेता है। लेकिन साथ ही साथ जब भी कुर्बानी का जानवर घर में आता है तो घर के बच्चे उसको बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं। उस बकरे की, उस जानवर की, उस वैड़े की बहुत ज़्यादा खिदमत होती है। उसमें उसको ये बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें पहनाते हैं, उसके पाँव में झांझरें पहनाई जाती हैं, उसके मुंह पे नकेल पहनाई जाती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें, उसके गले में पट्टा पहनाया जाता है। और हर बंदा अब कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा अपने जानवर को तैयार करे और उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करे। तो एक वक्त था कि जब कुर्बानी का जानवर आया करता था तो घर के बच्चे जो है उसके खाने पीने का इंतज़ाम और उसकी सजावट का इंतज़ाम करते थे। लेकिन उस वक्त ये सारी चीज़ें इंसान की पहुंच में थी। तो आज हम पता करते हैं कि एक वैड़ा और एक बकरा या दुम्बा उसको सजाने में कितनी कॉस्ट आती है, कितने पैसे लगते हैं और किस किस तरह की चीज़ भाई के पास मौजूद है। और उसके साथ ही साथ मैं आपको चारे की भी बताऊंगा कि एक ज़माने में जो चारा था जो इनको कुर्बानी के जानवरों को डाला करते थे वो भी बड़ा सस्ता हुआ करता था। लेकिन आज वो बच्चों के बजाय वो सब इंतजाम भी बड़ों को करने पड़ते हैं, क्योंकि आज के दौर में ये सब कुछ बहुत महंगा हो चुका है। हम आपको चंद चीज़ों के रेट भी बताते हैं और साथ ही साथ आपको दिखाते हैं कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप मेरे साथ चलें। तो जैसे ही बकरा ईद करीब आती है तो आप देख सकते हैं कि बकरों को सजाने की जो चीज़ें हैं उनके भी छोटे छोटे स्टार्स लोग लगाते हैं और कुर्बानी के करीब इसका भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो हम भाई से पूछते हैं कि इनके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या उनका रेट है। तो भाईजान आप मुझे बताएं कि आपके पास सबसे महंगी कौन सी चीज़ है जो किसी वैड़े को या बकरे को पहनाई जा सकती है। हमारे पास भाईजान ये चादर पड़ी हुई है। अच्छा, इस चादर का क्या रेट है? 3,000 रुपये। तो ये भाई देख ले, लोग ईद पे जो है अपने जानवरों के ऊपर चादर भी रखते हैं। तो भाई के पास ये चादर है जो आपको पीछे ब्लैक कलर की नजर आ रही होगी, इसका 3,000 रुपये रेट है। और ये जो चीज टंगी हुई है ये वाली, इसका क्या रेट है? ये माला है भाईजान, वेड़े के गले में डलती है। जी तो जी। इसका 1,200 रुपये रेट है। ये देखे जी, ये माला है भाई के पास जिसका 1,200 रुपये रेट है। और जो उसके आगे जो वेड़े के मुंह पे लगाते हैं वो जो पड़ी है भाईजान, वो 800 रुपये की है। वो पड़ी है, पैकिंग की हुई वो है। आप देख सकते हैं, ये पैक हुई हुई चीज पड़ी हुई है। इसका रेट कितना है भाईजान? 1,200 रुपये की। ये भी 1,200 रुपये की है। तो आपके पास 1,000 रुपये वाली है। बकरे की कितने की है? 1,000 रुपये वाली है। 1,000 रुपये की। तो ये कितने से कितने तक है? सबसे महंगी 3,000 की चीज है और सबसे सस्ती कितने की है? सबसे सस्ती तो फिर हमारे पास ये 100 रुपये तक है भाई, इससे नीचे कोई भी तो नहीं। आप देख बकरे के पाँव के छन छने वो 50 रुपये की जोड़ी है। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं कि ये बकरे के और भेड़ों के पाँव पे जो पहनाए जाते हैं ये छनछने, ये 50 रुपये से लेके ये भी 200-300 तक है। और भाई के पास, भाई कह रहे हैं कि 50 रुपये के छनछनों से लेके 3,000 की चादर तक हमारे पास सामान है, जिसमें उसके गले पे पहनाने वाली चीज़ें हैं, उसके मुंह पे पहनाने वाली, उसके पाँव पे छनछने पहनाने वाले और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है भाई के पास मौजूद हैं। इसके अलावा लोग लेदर की चीज़ें भी अपने अपने जानवरों को बनाते हैं, हम वो भी आपको दिखा देते हैं। आप हमारे साथ रहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस दुकान पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं और इनके पास हर तरह का सामान मौजूद है जो बकरों को पहनाया जाता है। लेकिन मैं रात को बहुत लेट इस जगह पर पहुंचा था, तो जिस भाई ने मुझे कीमतें बतानी थी वो छुट्टी कर गया था और दूसरा भाई मौजूद था। इसलिए मैंने आज दिन में दूसरी वीडियो शूट की जिसमें मैंने कीमतों का बताया। तो इस वक्त मैं जिस दुकान पे मौजूद हूँ ये ख़ुद हैंडमेड लेदर की चीज़ें बनाते हैं और इन्होंने मुझे बताया कि इनके पास एक पूरा सेट भी मौजूद है जो वैड़े को पहनाया जाता है, जिसमें लेदर का पट्टा है जो कि उसके गले में पहनाया जाता है और उसके मुंह पे पहनाने वाला ताज, उसकी रस्सी, उसके कान पे पहनाने वाली कुछ चीज़ें और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है उस सेट में मौजूद हैं। 3 से 4 चीज़ें उसमें हैं और उसकी कीमत 7 से 8 हज़ार रुपया है। तो आए हम भाई से भी बात करते हैं और बताते हैं आपको कि इनके पास किस किस कीमत की चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी दुकान पे मैं बैठा हूँ जहाँ पे ये ख़ुद अपने हाथ से मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे हैं और मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है कि उधर माइक कनेक्ट नहीं हो सका था और जिस वजह से आवाज़ सही तरह नहीं आ सकी। तो आप देख सकते हैं कि ये भाई किस तरह अपने हाथ से लेदर की जो है डिफरेंट चीज़ें बना रहे हैं। आप इनकी दुकान पे चारों तरफ देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सामान मौजूद है। इनके पास लेदर से लेके और दूसरे नॉर्मल क्वालिटी की भी चीज़ें मौजूद हैं। हमने भाई से जब बात की तो इन्होंने बताया कि जो लेदर का पट्टा है इनके पास, एक जो उसके मुंह पे ताज पहनाया जाता है उसकी कीमत 3 से 4 हज़ार रुपये है और जो बकरे के लिए है लेदर का इनके पास पट्टा वो 1 हज़ार रुपये का है और बाकी चीज़ें इनके पास 100 रुपये की रस्सी से लेके तो 3 से 4 हज़ार रुपये तक की चीज़ मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि लोग बहुत शौक़ से अपने जानवर को सजाते हैं तो उस सजावट के सामान में महंगी से महंगी चीज़ भी मौजूद है और सस्ती चीज़ें भी मौजूद हैं। तो बचपन में जब जानवर आया करता था तो उस वक्त तो है जानवर की सजावट की चीज़ें बच्चे अपने पैसे जमा करके लाया करते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी बड़ों को ही खुद ख़रीदनी पड़ेंगी। और इसी के साथ साथ इन्होंने जो देखें, इनसे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, इन्होंने मुझे बताया डिफरेंट चीज़ों के बारे में
जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि मैंने इनसे जो सवालात किए वो मैं आपको वॉइस ओवर में बता दिए कि जो इन्होंने मुझे रेट्स बताए और चीज़ें दिखाई। ये पट्टा आप ब्राउन कलर का जो देख रहे हैं ये लेदर का तो नहीं है, लेकिन इस तरह का लेदर में जो पट्टा ये बनाते हैं ये 3 से 4 हज़ार रुपये का है। और बाकी चीज़ें आप ये देख सकते हैं, ये जो लेदर की नहीं सिंपल चीज़ें हैं ये 1000 से 1200 और 1500 के दरमियान की चीज़ें हैं। तो 100 रुपये की रस्सी और इस तरह की रस्सियाँ जो हैं, मुख्तलिफ़ तरह की रस्सियाँ भी इनके पास मौजूद हैं। लोग अपने जानवर के लिए अच्छी से अच्छी रस्सी भी ख़रीदते हैं और वो कोशिश करते हैं कि अपने जानवर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जानवरों को सजाया जाता है, उसी के साथ जानवरों को पूरे साल बाद जो है जो ये चारे का काम करते हैं, पूरा साल इतना ज़्यादा काम नहीं होता क्योंकि लोग सारा साल जानवर नहीं रखते हैं। लेकिन कुर्बानी के दिनों में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कुर्बानी होती है तो हर दूसरे घर में जानवर मौजूद होता है, तो उसी के साथ साथ इनका भी बहुत ज़्यादा काम होता है। और आम दिनों के मुताबिक जो रेट है वो भी हम पूछ लेते हैं कि पिछले सालों में क्या रेट था और इस साल क्या क्या रेट है, और साथ ही साथ जानवरों के खाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। भाईजान आपका क्या नाम है? सईद भाई। सईद भाई, मुझे बताएं कि आपके पास बकरे और भेड़ों के खाने के लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? साढ़े को बकरे दा खाना स्पेशल वंडा होने, कुर्बानी स्पेशल वंडा और TMR वंडा होने अच्छा और चोकर इस तरह छिलका मिसाल वगैरह वगैरह बहुत हिटमैन हो साढ़े को। अच्छा। तो जो सादा जो है आपके पास जो टोका है वो किस तरह किलो है, और जो आपके पास स्पेशल मंडा है उसकी क्या कीमत है? स्पेशल वंडा पूरी 40 kg होनी है, 48-50 रुपए की पूरी होनी है। 4850 की पूरी होती है। और जो बंदा खुला लेके जाता है, ये जैसे टोका है, ये किस तरह किलो है? ठोका असी 5 रुपए किलो देना है, खुला 25 रुपए किलो। 25 रुपए किलो। और साथ जो चीज़ें हैं हम आपको साथ साथ दिखाते हैं, आप हमारे साथ चलें। इन चीज़ों के बारे में बताएं कि ये चीज़ें आप मिक्स करके देते हैं या लोग अलग अलग भी ये चीज़ें लेते हैं? साढ़े को स्पेशल कुर्बानी वंडा ने उसमें सारी चीजें मिक्स होने हैं। असी सारी चीज एक में मिक्स करके बस वही गाहक को देने। सारी चीज़ें मिक्स करके दें। लेकिन जिसने अलग अलग लेना हो तो मुझे डिफरेंट रेट बता सकते हैं, जैसे खल का क्या रेट है, चोकर का क्या रेट है, और सूनी का क्या रेट है, इस तरह की जो चीज़ें हैं? खल 120 रुपए किलो, चोकर 100 रुपए किलो और छिलका 150 रुपए किलो है। छिलका 150 रुपए किलो है। और जो पोहा है वो जो पड़ा हुआ है आपके पास वो किस तरह किलो है? वो साढ़े को 150 रुपए 2 किलो शापर मिलने हैं, पैकेट मिलने 200 रुपए 150 रुपए का शापर है। 150 रुपए का शापर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, भाई ने बताया कि इनके पास स्पेशल वंडा भी मौजूद है जिसकी कीमत एक बोरी की 4850 है, और टोका 25 रुपए किलो है, और बाकी चीज़ों का रेट भाई ने आपको बता दिया है। तो कुर्बानी जैसे ही करीब आती है तो ये लोग भी कोशिश करते हैं कि कुर्बानी के जानवरों के लिए स्पेशल वंडा बनाएं ताकि लोगों के लिए आसानी हो। लेकिन मैं बताता चलूँ कि पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा पिछले सालों के मुकाबले में हर साल कहीं ना कहीं रेट ऊपर जाता है। इस दफ़ा भी जो है चारे का रेट भी काफ़ी हद तक ऊपर गया है, लेकिन लोगों ने जो जानवर लेते हैं वो ज़ाहिर सी बात है उनको चारा भी डालते हैं, तो अभी तक ये चारे का रेट है तो जो मैंने आपको बता दिया। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि जानवरों को सजाने की जो चीज़ें हैं उनकी क्या कीमतें हैं, और साथ ही साथ जो उनका चारा है उनकी क्या कीमतें हैं। तो चारा कितने किस्म का है और किस किस तरह का चारा वो तैयार करते हैं, उन्होंने वो भी बताया कि एक कुर्बानी स्पेशल चारा भी वो तैयार करते हैं, और साथ ही साथ जानवरों के लिए जो है सस्ती से सस्ती चीज़ से लेके महंगी से महंगी चीज़ भी मौजूद है। तो लोगों का शौक़ होता है कि वो अच्छी से अच्छी चीज़ अपने जानवर को पहनाएं ताकि वो 10 दिन उस अपने जानवर की सजावट करके और खूबसूरती के साथ उसकी खिदमत करें और फिर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करें। इसी तरह उनका ये भी शौक़ होता है कि उसको अच्छे से अच्छा खाना डाला जाए ताकि वो अपनी सेहत में रहे। बहुत से लोगों को ये भी परेशानी होती है कि जानवर जब मंडी से घर में आता है तो वो खाता नहीं है, तो वो हर तरह की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह का चारा उसको डालें। तो आप मुझे बताएं कि जो जानवर कुछ खा नहीं रहा था तो उसका कौन सा चारा डालना चाहिए, और आप अपने जानवर को कौन सा चारा डालना पसंद करते हैं। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखती आंखों और सुनते कानों, मुझे दुआओं में याद रखेगा। आपका बहुत शुक्रिया।